मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के, माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के Announcement regarding 267. Honorable members, 12 notices have been received under Rule 267. The notices of Dr. Syed Nasir Hussain, Shri Akhilesh Prasad Singh, Srimati Ranjit Ranjan, Shri Neeraj Dangi, Shri Ashok Singh, Shri Sanjay Singh, Shri Saket Gokhale, Shri Manoj Kumar Jha, Shri Ramji Lal Suman and Shri PP Sunir have demanded discussion over. आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा स्थगित हो गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए। अभी तुरंत सदन पर कार्यवाही शुरू हुई थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रख रहे थे, विपक्ष ने हंगामा किया, हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और महज 2 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई स्पीकर के द्वारा। तो लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही अब 12 बजे शुरू होगी। 1 घंटे का स्थगन है। ये 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है और शोरगुल होता है, हंगामा विपक्ष मचाता है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है और महज 2 मिनट ये कार्रवाई चली। और इस दौरान सभापति ने यह भी कहा कि आप किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, क्या चर्चा नहीं करना चाहते। इस बीच जोरदार हंगामा देखा गया है लोकसभा में। राज्यसभा की कार्रवाई भी अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। Now it's matters raised with permission. Please, Shri Vaiko, please take chair. Please, Shri Vaiko, no, please take chair. Shri Vaiko, Shri Mayank Kumar Nayak, demand for inclusion of other rural areas of Mehsana district in the rural mission. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी शहरों आत्मा गांव का हो, इसके लिए रुर्बन मैं आपके माध्यम से जनता का ध्यान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा से युक्त बनाना है। मेरे महसाना जिले में केवल एक क्लस्टर रुर्बन के अंदर में बेचना की स्वीकृत किया नेटवर्क। तो आप देख रहे हैं राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। जोरदार हंगामे के बीच देखिए जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद आज उनका विधायी भाषण भी नहीं हुआ और दोनों सदनों की कार्रवाई 2 मिनट में लोकसभा, 4 मिनट में राज्यसभा। तो देखिए किस तरीके से आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई और लोकसभा में पहले हंगामा बरपा, वहां पर यह कहा गया, ओम बिरला कहते हुए नजर आए कि क्या आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहते। और उसके बाद कुछ ही समय में, कुछ ही मिनट में, बल्कि लोकसभा की कार्रवाई जो थी वो स्थगित कर दी गई और कुछ ही देर में उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। तो राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दोनों सदनों में जब कार्यवाही शुरू हुई, हंगामे के साथ शुरू हुई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोलना शुरू किया, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, तो 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। 2 मिनट बस लोकसभा की कार्यवाही चल पाई थी। आज
मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। उधर राज्यसभा में जी। लगभग इसी से मिलता जुलता कार्यक्रम रहा। कार्यवाही शुरू हुई और 4 मिनट के अंदर स्थगित हो गई। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, 2 मिनट हमने देखा लोकसभा में शुरू हो गया हो हंगामा, 4 मिनट में राज्यसभा में, और ये होना ही था आज, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा हुआ है उसके बाद हो हंगामा। कल भी विपक्ष ने अलग मुद्दे को लेकर किया था, आज तो उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल ही गया, उन्होंने बना ही लिया उसे मुद्दा। देखिए, पिछले 11 वर्ष से ये होता रहा है। ये अगर ये ना होता तो ट्रंप का बयान होता, ऑपरेशन सिंदूर होता, कुछ ना कुछ होता उनके हाथ में जिससे संसद नहीं चलती। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम निश्चित है कि संसद का सत्र विपक्ष चलने नहीं देगा, और जब वो बाइकआउट करेगा तो उस दौरान जो बिल पास होंगे वो वही देश का कुल मिला के देश की थाती होगी। ना तो बिलों पे कोई बहस होगी, ना तो किसी तरह की कोई चर्चा होगी। ये पिछले 11 साल से देश देख रहा है। और कब तक रहेगा ये विपक्ष, मतलब विपक्ष को सोचना होगा और हमारी पूरी सत्ता संस्थान को सोचना होगा। लेकिन जहां तक अभी विषय धनखड़ जी का है, धनखड़ जी का विषय सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि उनको एक रियल इशू की तलाश थी। अभी तक जितने भी इशू थे वो मनगढ़ंत थे कि अचानक कुछ भी आपने कर लिया, एक रिपोर्ट ला दी आपने, कभी वो हिंडनबर्ग, कभी कोई बर्ग, कोई कुछ हो रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर वो संसद में सरकार से भिड़ते, अंततः परिणाम यही होता, उनकी फजीहत होती, क्योंकि वो कांग्रेस और चीन का ही नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा था हमारा विपक्ष, और विपक्ष एकजुट भी नहीं था उस विषय पे। धनखड़ जी के इस विषय पे निश्चित रूप से विपक्ष को एक असली मुद्दा मिल गया है। वो अगले कुछ समय तक सरकार को शर्मिंदा तो कर ही सकता है, और उसके पास एक रियल इशू आ गया है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, जिस तरीके से धनखड़ की बात आप कर रहे हैं, हम सवाल आपके पास वापस लौटेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की जो अखिलेश यादव ने कहा है वो हम आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कहा है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव यहां पर बोल रहे थे वही बात, यानी कि धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर तरफ है। अब अशोक चौहान ने इसको लेकर क्या कहा है, बीजेपी के सांसद हैं, सुनिए। तो बात तो सही होगी, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो नेचुरली स्वास्थ्य के कारण तो है। तो कोई कौन क्या सवाल उठाता इसको कोई मतलब नहीं है। जब उन्होंने खुद से कुछ बात कही है तो विश्वास रखना चाहिए। इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जब भारत के 140 करोड़ लोग परेशान हैं, अब मुखर कानून है क्या? लगातार उनका प्रोग्राम आ गया 2 दिन के बाद। यदि अस्वस्थ होते तो पहले रिजाइन करते या बाद में करते। तो बहुत बड़ा घालमेल और तालमेल तो है, चाहे वो वर्मा जज का मामला हो चाहे अन्य मामले हों, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। तो जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति का अचानक से इस्तीफा, विपक्ष उसको मुद्दा बना रहा है, लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन इधर सदन की कार्यवाही भी नहीं चल पा रही है। लोकसभा 2 मिनट के लिए, राज्यसभा 4 मिनट के लिए। अब सदन में क्या चल रहा है और कार्यवाही पर विशेष जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, ऐसे होगा तो कैसे होगा, सदन ही नहीं चल पा रहा है। हमारे हाउस में भी मतलब उनका काम बहुत ही सिस्टमेटिक था, और सत्ताधारी पक्ष हो या अपोजिशन पक्ष हो सबकी बातें सुनते थे। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो शायद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। एक बहुत ही अच्छे आचरण के नाते हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो एक उनका इतिहास में जब इतिहास लिखा जाएगा राज्यसभा का, तब उनका नाम बहुत ऊंचे स्तर पर आएगा। तो उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर था। उनकी तबीयत ठीक होती थी तो और भी वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में, इसीलिए इस्तीफा दिया नहीं है, लिया गया है। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। इस्तीफा लेने का, अगर इस्तीफा लेना होता था तो उनको उपराष्ट्रपति नहीं बना देते। तो कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगाती रहती है।
तो रामदास अठावले को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमारे साथ सागर लगातार जुड़े हुए हैं। सागर, हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे 2 मिनट और 4 मिनट में इस कार्रवाई चल रही है। कल भी हमने देखा था कि कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। कल मुद्दा अलग था, आज मुद्दा अलग है, लेकिन निष्कर्ष वही निकल रहा है कि चर्चा जनता के मुद्दे पर नहीं हो रही है। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें तो कल के दिन लोकसभा की कार्यवाही को 4 बार स्थगित करना पड़ा था और पहले ही लोकसभा स्पीकर ने कहा था कि आप लोग बेहतर तरीके से सदन को चलाने में अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन आज भी देखिए किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। कहा था कि विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि किसानों के मुद्दे पर सरकार चर्चा करना चाहती है। कल के दिन जब शिवराज सिंह के साथ बैठक चल रही थी केंद्रीय कृषि मंत्री से, उस दौरान ऐसा लगा था कि आज के दिन की रणनीतियां तय की गई हैं। लेकिन प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष ने देखिए यहां पर जोरदार हंगामा किया। वजह यह भी बताई जा रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर तो मुद्दा ही है विपक्ष के लिए। लेकिन अब जगदीप धनखड़ का जो देर रात इस्तीफा हुआ, इसको लेकर विपक्ष अब तमाम देखिए बातें फैला रहा है कि बिहार चुनाव करीब है, यह भी बड़ी वजह हो सकती है और कई तरह की अनर्गल बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सनोली, अब देखिए देखने वाली बात इस पूरे मामले में यह है कि सदन अब आगे कैसे चलेगा। हालांकि यह तय हो चुका है कि 16 घंटे की चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखिए बेवजह तूल यहां पर पकड़ाता हुआ सदन विपक्ष देखिए सदन में दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या इस पर तय किया जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस ने आज जब लोकसभा सदन की शुरुआत होने वाली थी उसके पहले एक बैठक की है। बैठक में रणनीतियां तय की गई हैं कि कैसे सदन की कार्यवाही में देखिए आगे बाधा उत्पन्न किया जाएगा, क्या मुद्दे यहां पर उठाए जाएंगे। वहीं जयशंकर की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, तमाम इन दिग्गज नेताओं ने भी बैठक की थी सदन की कार्यवाही से पहले कि सदन में कैसे विपक्ष की बातों का जवाब दिया जाएगा। जो तमाम बिल पेश किए जाने हैं, जो 8 नए विधेयक हैं, उसको लेकर भी रूपरेखा यहां पर तैयार की गई है। लेकिन सदन जो है देखिए बार बार कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो हमने पहले के सत्रों में भी देखा और आज भी हमने वही देखा। कल भी पूरे दिन भर सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई, तो भला आम जनता के मुद्दे उठेंगे कब, किसानों की बात कब की जाएगी सदन में। बात आप कह रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए पहले। नेचुरली उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों का हवाला क्या है? देखिए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ से बाहर है कि इस प्रकार से अचानक इस्तीफा हो जाए। तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि किस बात से उपराष्ट्रपति जी इतना आहत हुए तो उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। इमरान साहब, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जयराम रमेश जी का ट्वीट है, उस पर बाकायदा कहना है कि शाम तक सब कुछ ठीक था, अंदर थे, सदन में कार्रवाई करी, मुलाकातें भी हुई, बातें भी हुई। हाँ, सब कुछ ठीक तो लग रहा था, पूरा दिन सदन चला, पूरा दिन उन्होंने सदन सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की, चलाया, और उसके बाद अचानक इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात है। सरकार के बीच टकराव। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो कुछ ना कुछ है।